तो रूस और यूक्रेन के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण है। बहुत से भारतीय छात्र यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं और यूक्रेन से ही एक मेडिकल के छात्र हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष गोयल। हर्ष, आप हमारे साथ हैं इस वक्त। आप ये बताएं कि इस वक्त आप कहां पर हैं और आपके जहां पर मौजूद हैं उससे सबसे नजदीक का बॉर्डर कौन सा लगता है? हंगरी का, रोमानिया का, पोलैंड का? और जो भारतीय दूतावास है, क्या आप तमाम छात्रों के संपर्क में हैं? मैम एक्चुअली मैं इवानो फ्रैंकिस से हूँ। वहाँ पे अभी हमारे यहाँ का जो बॉर्डर है वो रोमानिया और पोलैंड पास हुई, पर पोलैंड में बहुत बुरी हालत है। जो कल मेरे दोस्त गए हैं वहाँ पर, उन लोगों को 40 किलोमीटर चल के जाना पड़ा बॉर्डर तक। तो अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम रोमानिया के लिए निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है। हर्ष, यहाँ पर क्योंकि एक नई एडवाइजरी भारतीय दूतावास की तरफ से आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अपने बल पर नहीं, भारतीय अधिकारियों के साथ संपर्क में रहें और जहां हैं अभी वहां सुरक्षित रहें, उनके संपर्क में रहें और वो आपको लेके जाएंगे बॉर्डर तक। तो क्या आप लोग उनके संपर्क में? आपके साथ और कितने छात्र हैं वहां पर हॉस्टल में? मैम हमारे साथ में अभी अराउंड 100 and 200 हैं यहाँ पर, जो आज निकलने वाले हैं रोमानिया के लिए। और हम लोगों ने पहले ही गवर्नमेंट से, मतलब एम्बेसी को अपनी लिस्ट शेयर कर दी है कि हम लोग आज वहां पे जाएंगे। जी हर्ष, हमने बहुत सी तस्वीरें देखी, बहुत सी जगह जहां छात्र फंसे हुए हैं। आप अपने इलाके के बारे में बताएं, आप किस इलाके में हैं? क्या वहां किसी तरह का भय या डर है? क्योंकि बहुत सी जगह ऐसे हैं, छात्र बंकर में हैं, मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में हैं और खाने पीने की आपको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है जिस वक्त आप यहाँ पर अपने वहां पर मौजूद हैं? मैम एक्चुअली हमारे यहाँ पे भी कल इमरजेंसी लगा और यहाँ पे कल एक फाइटर जेट भी क्रैश हुआ है। तो यही सब चीजें देखते हुए हम लोग अभी निकल रहे हैं, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे भी खराब होती जा रही है। और बंकर में भी बहुत सारे छात्र कल गए हैं इमरजेंसी लगने के बाद, तो हमें इधर से उधर भागना ही पड़ा है। तो इससे अच्छा आप सब लोग सोच रहे हैं बॉर्डर पर जाके ही अपने आप को सेफ रखें। बिल्कुल हर्ष, और आप यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि आप लोग कितनी संख्या में, जहां पर अभी आप वहां पर मौजूद हैं हॉस्टल में, जो भारतीय दूतावास के लोग हैं, अधिकारियों से आप लोगों की बात हो रही, तो वो बात करने पर आपको क्या आश्वासन देते हैं? किस तरह की बात होती है आप लोगों के बीच में? मैम एक्चुअली अभी हम 800 से ज्यादा यहाँ पे लोग हैं और उससे अभी हमने जब बात करी तो उन्होंने बोला कि अभी जहाँ पर हो आप वहाँ पे सेफ रहो, बट यहाँ पे जब कंडीशन खराब हो रही है तो हमें निकलना है। और अभी अभी हमें सुनने में आया कि हम रोमानिया जा रहे हैं, पर वहाँ का बॉर्डर क्लोज कर दिया 24 आवर्स के लिए। तो अब सबको समझ नहीं आ रहा है कि अब हम रोमानिया में जाए तो यहाँ पे रुके, क्योंकि यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है। और रोमानिया पे जाके वहां पर रुकना सेफ नहीं है हर्ष, लेकिन आप रोमानिया जाने की, उस बॉर्डर तक जाने की सोच रहे हैं। हालांकि 2 विमान आज भारत आएंगे। आपसे समझना चाह रहे हैं कि आप जो वहां पर जाने की 800 के आसपास हैं छात्र जहां पर आप हैं मौजूद, तो उनको लेके जाने के लिए क्या कुछ वहां पर व्यवस्था की गई है? भारत सरकार वहां पर जो इंडियन एम्बेसी है उनकी तरफ से? मैम हम लोगों ने खुद से बस अरेंज करी है, सब लोगों ने 6-7 बस अरेंज करी है और सब लोग उसमें जा रहे हैं। पर अभी सुनने में आ रहा है कि रोमानिया बॉर्डर भी क्लोज हो गया है, तो अब समझ नहीं आ रहा है कि हम रोमानिया जाएं या ना जाएं, और यहाँ पे रहना तो सेफ नहीं है। लेकिन हर्ष, यहाँ पर इंडियन एम्बेसी की तरफ से कहा गया है कि जो संपर्क साधा जाए वो आप अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, 5-6 बसेस लेकर जा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई कनेक्ट तो रहा होगा, कोई ना कोई तो होगा जो आप लोगों के ही 800 लोगों के बीच में जो एक प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, बातचीत कर रहा होगा, कोई तो संपर्क होगा आपका इंडियन एम्बेसी से? मैम इंडियन एम्बेसी से हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं अपना, क्योंकि हमारे सीनियर्स हैं, वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं और इवन कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, बट वो लोग भी कर रहे हैं। पर हम लोग ज्यादा सेफ अपने आप को खुद से कनेक्ट करके जाने का सोच रहे हैं। चलिए हर्ष, आप जहां हैं फिलहाल वहां सुरक्षित रहें और कोशिशें यहाँ पर इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी की जा रही है। नई एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि उनकी तरफ से कोशिश हो रही है। आप हौसला बनाए रखें।